आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर शंदूर फेस्टिवल के हवाले से वकला बरादरी और समाजी शख्सियात में काफी गमो गुस्सा पाया जाता है। शंदूर के हवाले से चित्राल के वकला बरादरी और समाजी शख्सियत ताजर बरादरी का भी काफी गमो गुस्सा देखने को मिला। शंदूर मेला देखने के लिए मुख्तलिफ ममालिक कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से सियाहों की एक बड़ी तादाद चित्राल पहुंच चुकी थी, जिन्होंने होटल में कमरे वगैरह भी बुक करवा लिए थे। मुकामी लोगों ने शंदूर मेले को ज्यादा रंगीन बनाने के लिए काफी मलबूसात तैयार करके बेचैनी से इंतजार ही में थे कि शंदूर मेले के कैंसिल होने की खबर मिलने पर लोगों पर एक गम सा छा गया। मुकामी लोगों का कहना था कि शंदूर मेला इस बार सियासत की नजर हो गया, हुकूमत में ना है लोगों की वजह से सियाहों को बहुत बड़ा धचका मिला है। उनका ये भी कहना था कि हमें नहीं लगता कि इस साल दोबारा मेले का आगाज किया जाए। सियाहों की काफी तादाद बहुत मायूसी के साथ वापस लौटने लगी। जी बिल्कुल से मौजूद हूँ MB न्यूज़ टीम के साथ चित्राल में। शंदूर हो रहा था उरूज पर, इंतज़ामात भी था उरूज पर, स्कॉटी भी था उरूज पर, लेकिन बेआखिर शंदूर के कर दिया कैंसिल। लेकिन यहाँ शौकीन बेताब में अपनी खिलाड़ियों के लिए, लेकिन बेआखिर चित्राली लोग, चित्राली टूरिस्ट भी मायूसी देखने में आए। जाने की इनकी तसुरात मेरे साथ रहना है। चित्राली लोगों का भी जो है ना दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पोलो फेस्टिवल तो फेयर होगा, लेकिन जो हालात हैं वो शायद ना संभाल सकते, तो ना संभाल सकते, शायद ना संभाल। नाम मेहरबान इलाही हनफी है। चूँकि मैं पेशावर से आया था शंदूर फेस्टिवल को देखने के लिए, हमारा बहुत शौक़ से आए थे। काफ़ी और भी दोस्त अहबाब आए हुए थे, लेकिन यहाँ आके जब हमें यह ख़बर मिली कि शंदूर का इवेंट जो है ये कैंसिल हो गया, तो हमें काफ़ी मायूसी हो गई है, क्योंकि शंदूर के इवेंट से चित्राल के पोलो को काफ़ी तरक्की मिलती है और हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ ममालिक से, फ़ारन से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सयाह आते हैं इस इवेंट्स को देखने के लिए। लेकिन अभी हमें बहुत अफसोस हुआ कि इस इवेंट को ख़त्म कर दिया। चित्राल के लोगों का पोलो से इंतहाई शौक़ है, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। इस तरह गिरगित के भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ आने वाले थे, बहुत अफसोस का मकाम है इस इवेंट्स को ख़त्म करना। तो हम भी अभी वापसी कर रहे हैं पेशावर के लिए, क्योंकि शंदूर का पोलो हम नहीं देख सका। सर ये क्या हुआ, कैसा हुआ, इसी क्या आप कोई कहते कि इसकी मौसमियत की बता रहे, कोई इसको कहते हैं नहीं स्कूटी के खदशात बताया जा रहा है, कोई कहता है नहीं कि एक्शन करेंगे। कानूनी माहिरीन तो हम देखेंगे, क्योंकि जो पोलो एसोसिएशन के जो डायरेक्ट ज़िम्मेदारान होंगे ना, वो आएंगे इंशाल्लाह। बहुत से लोग हमारे साथ रब्ते में भी हैं, तो ये उसी की ज़िम्मेदार, उसी की वजह से सियासत की। और आगे से हमारा KPK का जो वज़ीर आला है, मैं कोई उसमें बात नहीं करूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि उसने इसको सियासत का रंग दे के मैं लोगों को लेके छड़ जाऊँगा। तो ये इस तरह एक वज़ीर आला का एक काम नहीं होता है। आप आज PTI के, बेशक आपकी पार्टी है PTI, लेकिन आप वज़ीर आला हैं, पूरे KP के वज़ीर आला हैं। आपको इस तरह सियासत नहीं करना चाहिए। अगर कोई मनसूख भी किया है तो आपके टूरिज़म तो उसी के नीचे आता है ना, नोटिफिकेशन तो आप लोगों ने किया है। अभी मौसम का हम नेट का ज़माना है ना, देख लें कि क्या शंदूर में बारिश हो रही है, कोई ऐसे हालात हैं। सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए है ये इस शंदूर बहुत बड़ा इवेंट। लोगों को देखें, यहाँ पर टूरिस्ट इंटरनेशनल इवेंट है ना, कैलेंडर इवेंट है, तो उसकी वजह से टूरिस्ट अपने टूर प्रोग्राम बना दे। अब टूर ऑपरेटर्स का आप देख लें, होटल की बिज़नेस ख़त्म हो गई। यहाँ पर बाज़ार में लोगों के जो कारोबार सारा ठप हो गया। गाड़ियाँ लेके लोग जाते थे ना, तो सारा इन्होंने ठप कर दिया ना। तो तब्दीली के अभी 10 साल उनकी सूबे में हुकूमत है। क्या देख रहे हैं इस बार आगे जो मुहर्रम शुरू हो रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि ये फिर दोबारा हो सकता है। मुहर्रम भी शुरू होगा और आगे मौसम मज़ीद, इससे भी अगस्त के बाद वहाँ पर सर्दी और मज़ीद बढ़ेगी ना, तो उस वजह से ये होगा नहीं। अब लोगों ने जो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है वो सारे चले गए, और जब तक ये रोडों पे तवज्जो नहीं देंगे ना, चित्राल तरक्की नहीं करेगा। ये वैली रोड है। सर इसकी ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार हमारी हुकूमत है, हमारी सूबाई हुकूमत है, हमारी अभी कौमी असम्बली का जो मेंबर है ना, वफाकी हुकूमत भी इसका ज़िम्मेदार है। ठीक है, हमारा अगर MNA काम नहीं करता है तो ख़ुद हमारे विफाक को भी इस पे सोचना चाहिए ना। ये जो रोड्स हैं या अब NHA के नीचे है ना, तो NHA तो विफाकी गवर्नमेंट के नीचे आता है, तो विफाकी गवर्नमेंट को ख़ुद भी इसमें
انیشیٹو لینا چاہیے. ٹھیک ہے اس کو ووٹ نہیں پڑے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چترال بھی پاکستان کا حصہ ہے. یہاں کے لوگوں کی بھی چترال کے لوگوں کی بھی پاکستان کے لیے قربانیاں ہیں. تو ان کو مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں فی الفور ان روڈوں کے لیے پیسے مقرر کرنا چاہیے وفاقی حکومت کو. یہ صوبائی حکومت پر نہیں چھوڑنا ہے. یہ سنجیدہ لوگ نہیں ہیں, یہ ہمارے ساتھ مخلص لوگ نہیں ہیں. تو وفاقی حکومت اس میں نہ جائے کہ یہاں پر ایم این اے کا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایم این اے اپنی ثوابدیدی فنڈ سے این ایچ اے کے فنڈ سے فی الفور اس روڈز پہ کام ہونا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوں گے کلاش روڈ نہیں بنے گا, چترال شندور روڈ نہیں بنے گا, آگے ہمارا گرم چشمہ روڈ نہیں بنے گا تو یہاں پر کوئی ترقی نہیں ہوگی. لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. تو ان تکلیفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ وفاقی حکومت سے میری مطالبہ ہوگا